गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डीएस क्लासेस में। मेरा नाम है दिव्यांश श्रीवास्तव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको जरूरी नोटिफिकेशंस मिलते रहें सबसे पहले। तो ये हमारा एपिसोड 17। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, जिसमें हमारा क्या आया था? एक तो डिफॉल्ट आ गया था, एक हमारा आया था पैरामीटराइज्ड, और दूसरा आया था हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये तीन कंस्ट्रक्टर हमने क्या किए थे, डिस्कस किए थे हमारे प्रीवियस वीडियो में। जिसको तीनों मतलब जानना है या सिंटेक्स या स्ट्रक्चर देखना है तो एपिसोड नंबर 16 जाके देख सकता है। तो आज हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे इन तीनों कंस्ट्रक्टर का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर की। कॉपी कंस्ट्रक्टर की कॉपी कंस्ट्रक्टर होता क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की जो ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसकी जो वैल्यू है उसे क्या करेगा, न्यू ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज कर देगा, या कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू कॉपी कर लेगा। ये थी हमारी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट जो कि प्रीवियस वीडियो में है। आज हम प्रोग्राम बना के देखेंगे कैसे बनेगा, जिसमें पैरामीटराइज का यूज होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगता है कॉपी कंस्ट्रक्टर है प्रोग्राम बनाने के लिए, पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई प्रोग्राम बनाने के लिए सी प्लस प्लस के सबसे पहले तो हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। तो हेडर फाइल इंक्लूड करो। कौन सी हेडर फाइल लगती है? इंक्लूड आयोस्ट्रीम। तो पहले हेडर फाइल लिखो, इंक्लूड आयोस्ट्रीम। मैं लिख रहा हूं कोड ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग। अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस यूज करते हैं तो आपको दोनों हेडर फाइल्स लगानी पड़ेंगी। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी हम इसलिए लगाते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जितनी फंक्शंस है इसको लगाने के बाद आ जाते हैं। मतलब गेट ch और अदर जो क्लियर स्क्रीन फंक्शन है इन सबको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लास मैंने लिखा, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है तो क्लास होना जरूरी है, क्योंकि क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम होता है। ये मैंने डिफरेंस वाली वीडियो में बताया और प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। क्लास लिखा कीवर्ड के साथ। अब क्लास का नाम कम कुछ भी रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। मैं रखने वाला हूं जैसे ds रख दिया मैंने। अब मैंने क्या लिया, क्लास ब्रेस ओपन किया, इंट लिया। इंट में मैंने क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया id। फिर मैंने एक्सेस स्पेसिफायर लगाया। मेरी किसी भी वीडियो में अगर क्लास के बाद वेरिएबल लेने के बाद एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगा हो तो एक्सेस स्पेसिफायर प्लीज लगा लीजिएगा, नहीं तो वो एक एरर दे देगा बाय डिफॉल्ट अगर नहीं मिले तो। वैसे हर वीडियो में एक्सेस स्पेसिफायर लगाया हुआ है हर प्रोग्राम में। इंट आईडी लिया, पब्लिक लिखा। उसके बाद क्या करें हम, उसके बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्या है, क्लास नेम क्या है, ds। तो बस ds नाम का मैंने कंस्ट्रक्टर एक बना लिया। अब इसमें मैं लूंगा एक वेरिएबल, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि क्या हो, थोड़ा इजीली विजिबल हो। उसके बाद क्या किया मैंने, ds लिखा, कंस्ट्रक्टर बनाया, इसमें मैंने एक वेरिएबल पास कर दिया a। इसे कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसमें पैरामीटर पास होता है। अब मैंने क्या किया, id को a के इक्वल रख दिया, मतलब जो a की वैल्यू है वो id में जाके स्टोर हो जाएगी। id और a की वैल्यू सेम रहेगी। मैंने इसे क्लोज किया। अब यहां से आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इतनी आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। उसके बाद दोबारा से वही कॉपी कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर ही तो दोबारा सेम नाम ds। फिर आएगा एक कांस्टेंट कीवर्ड, इस तरीके से। कांस्टेंट कीवर्ड क्या करता है, कांस्टेंट कीवर्ड कुछ नहीं, जितनी भी हमारी वैल्यूज होती हैं, जो भी वैल्यू वो कॉपी करता है वो उसे कांस्टेंट करके रखता है ये कीवर्ड। मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आते कि 34 अगर कॉपी हुआ है तो वो 34 ही रहेगा, उसे यूजर चेंज नहीं कर सकता। ये था एग्जांपल। तो कांस्टेंट हमने लिखा, कांस्टेंट लिखने के बाद एक %, लगता है, इसे कहते हैं %। ये लगेगा और स्पेस देके ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट हम कोई भी ले लो, बस जो वेरिएबल या जो आईडी आपने पैरामीटर और जो
आईडी लिया है, जो वेरिएबल लिया वो नहीं होने चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगा। जैसे हमने ले लिया एक्स स्पेस देके, वैसे इसके ब्रेस खोलो, आईडी लिखो, आईडी इक्वल टू क्या हो गया, एक्स डॉट आईडी, ब्रेस क्लोज कर दो। एक्स डॉट आईडी हमने क्यों लिखा, सेमीकोलन जरूर लगा देना। एक्स डॉट आईडी हमने इसलिए लिखा ताकि जो आईडी की वैल्यू है वो ये ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा और फिर कॉपी कर लेगा। ठीक है, जैसे हम मेन फंक्शन में ए की वैल्यू डालेंगे, आईडी की इक्वल होगा और आईडी की वैल्यू इक्वल होके एक्स जैसे आईडी की वैल्यू एक्सेस करेगा और कॉपी कर लेगा, या कह सकते हैं इनिशियलाइज कर लेगा अपने न्यू ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो बस इतना काम खत्म। अब मुझे प्रिंट भी तो करनी है वैल्यूज, तो आप इतना स्क्रीनशॉट लो या लिख लो। उसके बाद हम बात करते हैं, एक नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करेंगे, वॉइड डिस्प्ले। वॉइड डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा, सी आउट सिंपल आईडी हमने डिफाइन कर दिया और इसे क्लोज कर दिया। अब इसके बाद मैं मेन फंक्शन निकालूंगा सारा इरेज करके, इसलिए इतना स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब मेन फंक्शन पर आते हैं। मेन फंक्शन आ गया। अब मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। मेन फंक्शन में हमारी क्लास का नाम क्या था, ds। मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट बना दिया a, ऑब्जेक्ट मैं बना सकता हूं क्योंकि वेरिएबल नेम और पैरामीटर नेम में कोई दिक्कत नहीं, आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ऑब्जेक्ट मैंने बनाया a, और अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो मैंने दूसरा कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर दिया था ds int a, मैंने ये बनाया था फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। तो जो a की वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट में मैं इनिशियलाइज कर दूंगा, जैसे मैंने किया 3400, ये 3400 है, इनिशियलाइज कर दिया। अब दूसरे कंस्ट्रक्टर के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, वैल्यू कॉपी होगी। अब कॉपी कैसे होगी, बस मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया b, ये b ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसमें क्या किया, ब्रैकेट लगा के a, या तो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसे लिख सकते हो, अगर ऐसे नहीं लिखना है तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, dx लगाया b इक्वल टू a, ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब दोनों का सेम ही है। ऐसे लिख लिया। अब मुझे वैल्यू प्रिंट भी तो करनी है कि स्टेटमेंट दिखाई दे, ये तो लॉजिक हो गया। यूजर को कैसे दिखेगा कि दोनों की वैल्यू सेम है, बस आपको सी आउट एक लगाना है, सी आउट लगाया, आईडी ऑफ ए सेमीकोलन a डॉट डिस्प्ले, a डॉट डिस्प्ले, ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है। ऐसे ही b के लिए आईडी ऑफ b सेमीकोलन b डॉट डिस्प्ले। जैसे आप ये स्टेटमेंट लिखोगे आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा और जैसे ही वॉइड डिस्प्ले लिखोगे, जैसे अगर वॉइड डिस्प्ले मैंने लिखा था दोनों कंस्ट्रक्टर्स के बाद, वॉइड डिस्प्ले क्लोज जरूर कर देना, जैसे हमने लिखा था सी आउट आईडी। जैसे ये फंक्शन क्लोज होगा दोनों कंस्ट्रक्टर के बाद, क्लास की बॉडी इसके साथ क्लोज होगी, फिर मेन फंक्शन लिखना। मेन फंक्शन के अंदर वॉइड डिस्प्ले मत लिख देना, नहीं तो पूरा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। अब मैं रब कर रहा हूं उसको। इसके बाद अब देखिए इतना प्रोग्राम हो गया, आप क्लोजिंग ब्रेस अब लगा सकते हैं। क्लोजिंग ब्रेस जैसे ही लगाया, क्लोजिंग ब्रेस लगाने के बाद ये दोनों वैल्यूज कुछ इस तरीके से प्रिंट होंगे। आउटपुट हमेशा आप अपने प्रोग्राम में लिखेंगे, पेपर में अगर कोई टेस्ट दे रहे हैं या कोई वैसे ही वाइवा दे रहे हैं तो हमेशा प्रोग्राम और आउटपुट क्या आएगा हमेशा आप ये मेंशन करेंगे अपने पेपर में। आउटपुट आया हमारा आईडी ऑफ ए, आईडी ऑफ बी 3400।
तो ये है पूरा प्रोग्राम कॉपी कंस्ट्रक्टर का, जिसमें पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर दोनों का यूज होता है। आई रिपीट, जब मैंने वॉइड डिस्प्ले लगाया, पहले फर्स्ट कंस्ट्रक्टर लगेगा, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर लगेगा। दोनों को क्लोज करने के बाद वॉइड डिस्प्ले फंक्शन लगाएंगे, फिर क्लास की बॉडी क्लोज होगी मेन फंक्शन से पहले। ये मेन फंक्शन के बाद कोई भी वॉइड डिस्प्ले नहीं आएगा, ना उसके अंदर कोई भी वॉइड डिस्प्ले आएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम एक बना सकते हैं। कितने भी वैल्यूज ले सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितनी चाहे उतनी प्रिंट कर सकते हो एक से। तरीका लेकिन यही होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई प्रॉब्लम हो सी प्लस से रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।